नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, इस वीडियो टॉपिक में हम एक जैसे हमारा अभी जो कंप्लीट न्यू थ्योरी दे रहे हैं हम आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो परिवेश हैं, इसमें जो नए सिस्टम है, इसके नए जैसे पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, नए थिंकर विचारक हैं, आज की जो परिस्थिति जन्य परिवेश, जो युद्ध जनित और जो संघर्षकालीन, जो शोषणकालीन, जो विक्टिमाइजेशन और जो सेल्फ इंटरेस्टिज्म, जो स्वार्थ परितवाद, स्वहितवाद की जो भावना बढ़ी है, जो न्याय के नाम पे अन्याय हो रहे हैं और किस तरीके से राज्य जो स्टेट्स हैं लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करती है, इसके लिए जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगी, मेरे द्वारा कंप्लीट लिखा हुआ नए रिसर्च अनुसंधान से जो बनाया हुआ, ये बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद बना है। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का है डार्क स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो अंधकारमय राज्य की अवधारणा, इस पे बात करेंगे हम। इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण। हमने इसको 4 वर्गों में बांटा है, जो नेशनल लेवल के भी जिस तरीके से जो होते हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल देंगे, क्राइटेरिया देंगे। विशेष रूप से हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे इस डेमोक्रेटिक ग्रुप में डार्क स्टेट कैसा है ये, और ऐसे एग्जाम्पल से दूसरे स्टेटस का भी, धर्म के जो आधार पे जो डार्क स्टेट बनते हैं, इसका भी हम क्राइटेरिया आपको उसके डेफिनेशन के रूप में बताएंगे कि क्यों ऐसा है। पहले हम देख लेते हैं कि जो डार्क स्टेट है, जो अंधकारमय राज्य है, इसको हम 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला हम देखेंगे इसमें कि डेमोक्रेटिक डार्क स्टेट, जो लोकतांत्रिक अंधकारमय राज्य जिसको बोलेंगे हिंदी में। इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। ये लोकतांत्रिक जो डार्क स्टेट के हैं, इसके क्यों हैं, ये हम इसका पूरे क्राइटेरिया में बात करेंगे। दूसरी हम बताएंगे सैनिक शाही डार्क स्टेट, जो सैनिक शाही, जो जिसमें हेजेमनी रहता है सेना का, वह पॉलिसी फ्रेमवर्क को उस नेशन के, उस स्टेट के पूरे वो प्रभावित करते हैं, उसके अनुरूप चलती है, उसके अनुरूप ही डेमोक्रेसी होती है। तो इसके एग्जाम्पल में पाकिस्तान, बर्मा देखेंगे, म्यांमार और पाकिस्तान को। तीसरा है रिलीजियस डार्क स्टेट, जो धर्म के आधार पर जो डार्क स्टेट अंधकारमय राज्य, जैसे वो है ईरान और सऊदी अरब, जो शिया सुन्नी वाले। अब देखेंगे इसके भी हम किस तरीके से होते हैं, बात करेंगे बात के टॉपिक में। हम चौथा देखते हैं अब साम्यवादी डार्क स्टेट, जो कम्युनिज्म टाइप का डार्क स्टेट, जिसमें 2 हैं। आप एग्जांपल लेंगे रसिया और चाइना, रूस और चाइना को देखेंगे। क्यों रूस और चाइना को देखेंगे इसमें, कि दोनों कम्युनिस्ट नेशन हैं, और जो माओ जेदंग के आइडियोलॉजी से जो चीनी टाइप का कम्युनिस्ट है, और रसिया जो लेनिन के आइडिया से, जो कार्ल मार्क्स से क्रांति से आता है, जो लेनिन के, और इसके बाद भी पुतिन के आइडिया से, जो वहाँ के कम्युनिस्ट जो सिस्टम है इस पे। तो हम जैसे क्राइटेरिया देखते हैं, पहले हमने क्या देखा, डेमोक्रेटिक डार्क स्टेट, लोकतांत्रिक अंधकारमय राज्य, जिसके एग्जाम्पल आपने देखे इंडिया, इजराइल, श्रीलंका। तो आप अदर नेशन पे जाएंगे, उस सब में इसमें कंबाइन हो जाएगा। जैसे इसके क्राइटेरिया क्या है, मैं ये बताता हूँ क्या है विलक्षण, कि क्यों हम इसको अंधकारमय राज्य बोल रहे हैं जिस स्टेट में आप हो, और ऐसा नया थ्योरी क्यों दिया जा रहा है। तो कंप्लीट न्यू है, आप देखेंगे इसका मैं बता रहा हूँ कि क्यों है। पहला आप देखेंगे छद्म लोकतांत्रिक प्रणाली है। छद्म मतलब सूडो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, प्रोसेस है, जो एक्चुअल में जो रियल डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज है, सिस्टम है, वो नहीं है। तो इसीलिए छद्म लोकतांत्रिक प्रणाली और असम्मित संहिता है, असिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म है, तथा दलगत राजनीति, संघीय भावना, ये जो दलगत जो पार्टी आइडियोलॉजी से जो संघीय भावना बनी हुई है। आप देखते हैं ना कि कौन स्टेट, जो मान लो कि कोई सेंटर में स्टेट है और उसी पार्टी से रिलेटेड कोई राज्य में स्टेट है, जैसे आपके इंडिया के डेली एग्जांपल लेंगे, तो उसको ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाता है, उसको पॉलिटिकल जो, क्योंकि इंटेंशन सेम है, उसको फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हर एक चीज़ों में जो आप देखते हैं, जैसे कि आपके जीएसटी काउंसिल्स हैं, या जो आपको फंड बजट प्रोवाइड कराना है। अभी जैसे कि आपने आरोप लगा कि आंध्र प्रदेश और बिहार को, तो क्योंकि उन दोनों के गठबंधन से अभी जो सेंटर की सरकार चल रही है, तो वहाँ को विशेष बजट दिया गया, विशेष पैकेज दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो वहाँ के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, और बिहार में जो नीतीश कुमार, इन दोनों के समर्थन, इन दोनों के दल की वजह से इस केंद्र में भी जो कोalition की जो गठबंधन सरकार चल रही है, तो उनको विशेष देंगे। तो ये दलगत राजनीति से रहेगा और संघीय भावना इसमें कम होगी। जबकि इसके इतर आरोप लगते हैं कि जैसे पंजाब में टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, केरला में सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये बजट न देने के लिए इतने आरोप लगाते हैं कि सेंटर के द्वारा हमें बजट नहीं दिया जा रहा है, हमें विकास और अन्य कार्यों के लिए ये, और वो जो एक्चुअल में जो सेंटर का जो फंड आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो हमेशा ऐसे आरोप लगते रहेंगे।
तो यही है डार्क स्टेट में। और देखेंगे अब दूसरा हम देखते हैं संवैधानिक मूल्यों जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है की अवहेलना होगा तथा दलगत भावना की महत्ता होगी। जो पार्टी जो लाइन है, पार्टी जो आइडिया है, पार्टी जो आइडियोलॉजी है, इसका जो बढ़ावा देंगे। और जो संवैधानिक मूल्य है, जो संविधान कहता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो लिबर्टी है, फ्रीडम, इक्वलिटी है, तो धर्म के नाम पे बंधुत्व को सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ाया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम या अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक की राजनीति करी जाएगी। जो आपके जो राइट टू स्पीच है, जैसे आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की आज़ादी है, जो लिखने की आज़ादी, सबसे आपको बांधा जाएगा। आपको गलत तरीके से यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ में डालकर आपको जेलों में महीनों टाइम, सालों तक जेल में रखा जाएगा। ये आपने देखा है, उमर खालिद का मामला आप देख लीजिए। तो ये है तो संवैधानिक मूल्य का अवहेलना होगा, दलगत भावना की महत्ता होगी। जो बहुमत शासक दल का तानाशाही रवैया रहेगा। जो मेजोरिटी में, जैसे इससे पूर्व में जो सरकार मेजोरिटी में आई थी, तो एक जैसे इसके वहाँ पे आरोप भी लगा कि चुनावी निरंकुश था, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ठीक है ये। और वो क्या डिक्टेटरशिप की तरह कार्य करेंगे, कुछ भी कार्य अपने मन से फैसले लेंगे, अपने मन से किसान लायक कानून जैसे लाए थे, और उसके बाद विरोध के बाद वापस लेना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है। आपने बहुत देखा CAA NRC के इसमें किसान बिल के, फॉरवर्ड बिल के बारे में, तो उसका तानाशाही टाइप से रवैया रहेगा और जैसा चाहेगा वैसा करेगा, ऐसा रहता। धर्म की राजनीति होगी तथा अल्पसंख्यक वर्गों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को सदा संकट और प्रतिबंधों की राजनीति, इस पे प्रतिबंध की राजनीति झेलना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जो माइनॉरिटीज हो गए, जैसे अभी आप देखते हो कि हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक में बुलडोजर की राजनीति देखेंगे अब यूपी में, बिहार में, और उसी से इंस्पायर होकर अभी मध्य प्रदेश बुलडोजर की ओर चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फैसले दिए कि ऐसे इससे न्याय नहीं होता। तो क्या होगा, अल्पसंख्यक जो हैं, जो जैसे मुस्लिम है, माइनॉरिटीज हैं, उसको जो जीवन है, लाइफ है, स्वतंत्रता और संपत्ति, जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इनका हमेशा खतरा रहेगा। बुलडोजर चलाया जाएगा, बुलडोजर से न्याय किया जाएगा। ये डार्क स्टेट है। अभी के रिसेंट टाइम में ये सारे कॉन्सेप्ट और यही सारे बहुत इंपॉर्टेंस है। नए रिसर्च, नए सिद्धांतकार के लिए अभी राजनीतिक सिद्धांतकार, राजनीतिक थिंकर नहीं आ रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी पता नहीं क्यों सो गए हैं, क्या सो गए, इतने बड़ी क्राइसिस चल रही है, वर्ल्ड वार की सिचुएशन बनी है, रूस यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, अरब जो अब इसराइल का देखेंगे, ईरान, इसराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, गजा, इन चीज़ों में, और अभी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में टेंशन से अब आपका साउथ चाइना सी, और जो आपका इस एरिया में भी जो क्लासेस की टाइम है। लेकिन इस टाइम में नए सिद्धांतकार पता नहीं क्यों सो रहे हैं। इनको एक टाइम में फ्री में नोबेल प्राइज़ चाहिए और शांति का नोबेल प्राइज़ ऐसे चाहिए, ऐसे करके आएंगे लोग और कुछ भी देके चले जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में लोग प्रैक्टिकली जो चीज़ होना चाहिए अभी रिसर्च अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। जो थ्योरी है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठे हैं और बस सैलरी खा के बैठे हैं, उनके कोई इन चीज़ों पे रिसर्च अनुसंधान से कोई मतलब नहीं है साथियों ना। तो चलिए, हमने पॉलिटिकल साइंस में यूपीएससी ऑप्शनल था, पढ़ाया, अच्छे से गहराई से जाना है, और आज की सिचुएशन परिस्थिति में जो परिस्थितियाँ अनुरूप है इसमें हम आपको बता रहे हैं और हमेशा सजग करते रहेंगे। तो धर्म की राजनीति होगी, अल्पसंख्यक वर्गों के जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का सदैव क्राइसिस, संकट और प्रतिबंधों का सामना करने पड़ेगा, जो कि इंडिया में है। जैसे कि पाकिस्तान में भी देखना, जैसे पाकिस्तान में देखेंगे अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हिंदू कम्युनिटी है, तो उनको जो शोषण करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरीके से उनके मंदिर उन्दिर तोड़े जाएंगे इस नाम पे, धर्म के नाम पे होगा, और उसको कुछ कुछ हमेशा संकट का सामना। अभी बांग्लादेश में देखा कि मेजोरिटी क्या है, मुस्लिम है और हिंदू माइनॉरिटी है, तो उनको जिस तरीके से वहाँ का संकट का सामना करना पड़ा। जैसे आप श्रीलंका में देखेंगे तो जैसे बौद्धिस्ट, सिंहली बौद्धिस्ट हैं, और जो तमिल इलम पीपल का जो एक संगठन है, तमिल पीपल है, तो उनको हमेशा शोषण का सामना करना पड़ता है सिंहली बौद्धिस्ट से। आपने कई बार क्राइसिस में देखा है, कैंडी स्टेट में जो हुआ पूर्व में, वैसे इंडिया में जी आज के अभी यूपी, बिहार, MP, मध्य प्रदेश में देखेंगे, अभी राजस्थान में बढ़ रहा है, हरियाणा में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डार्क स्टेट में है, ठीक है, अंधकारमय राज्य की वजह से है। जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, वह चुनाव प्रक्रिया है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में आचार संहिता के नाम पर जो अक्सर अपारदर्शिता होगी, इनट्रांसपेरेंस होगी, दलीय झुकाव होगा एवं हित लाभ को प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे आपने चंडीगढ़ में रिसेंट में देखा कि वहाँ के जो मेयर इलेक्शन में वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर बन के गया था वो किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसको फटकार लगी, ठीक है ये। और अपन विभिन्न तरीके से अभी जो रिसेंट के आरोप लगते हैं कि यूपी, पंजाब और जो हरियाणा में भी जो बाइपोल इलेक्शन है,
इसको अभी फिर 10 दिन पोस्टपोन 13 को अभी होने वाले थे, उसको 19-20 को कर दिया गया है। तो आचार संहिता एक बार लागू होने के बाद इलेक्टोरल चुनाव का डेट घोषित होने के बाद त्योहारी सीजन है करके उसको बढ़ा देना, ये देखो इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, पूरे फंक्शन उसमें काम करती है, तो उनके त्योहारी सीजन के लिए ऐसा करना ये गलत है। कहीं ना कहीं जैसे पॉलिटिकल पार्टी इसमें जो आरोप लग रहे हैं ना सपा समाजवादी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी जैसे एक संबंधित पार्टी है उसके द्वारा शायद उसको कंपेनिंग का समय ना मिला और इसलिए उसने बर्थ डेट बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से आचार संहिता भी उल्लंघन करवाती है। और देखो जैसे जो पार्टी जो सेंट्रल में जैसे पावर में है जो पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन उनको किसी तरीके से नोटिस या किसी तरीके से उनको आचार संहिता को उल्लंघन पे नहीं बुलाती, लेकिन जो अगेंस्ट विपक्षी दल है जो अपोजिशन पार्टी में है उनसे छोटी मोटी भी चूक हो जाती है तो उसको चुनाव के लिए जिससे उसकी उम्मीदवारिता निरस्त करने के लिए उसको चुनाव सवाल जवाब के लिए सब करे जाते हैं, इसके जो आरोप लगते हैं। तो ये डार्क स्टेट का ही में आता है। जैसे सूचना संचार प्रेस नेटवर्क की स्वतंत्रता का खुलेआम उल्लंघन होगा। जैसे आप देखते हैं बायस मीडिया, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, प्रेस स्वतंत्रता को सही नहीं बताना जाना, उल्लंघन होना, जो फ्रीडम स्पीच को सच्ची चीज़ों को नहीं बताना, उमर खालिद का मामला में आप जानते ही हैं। विपक्षी दलों की जो भूमिका स्पष्ट रहेगी तथा सरकार के जाल में फंसकर शोषण होगा। ठीक है, जो विपक्षी दल का भूमिका स्पष्ट है कि जैसे आपने देखा है महाराष्ट्र का, तो जैसे शिवसेना को शिंदे गुट और उद्धव गुट करके अलग अलग करके फिर बीजेपी में चला गया। आप देखेंगे शरद पवार अजीत पवार को तोड़ के फिर इसमें लाया गया, तो करप्शन ब्राइब का नाम लिया गया, 17,000 करोड़ का अजीत पवार ने करप्शन करा बोला गया और बाद में इसी पार्टी में लेकर उसको वॉशिंग मशीन का जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन। तो ये सारे डार्क स्टेट के कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। हम किसी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं कि क्यों आपका स्टेट डार्क स्टेट है, क्यों श्रीलंका, क्यों इसराइल में इस तरीके से जो हो रहा है, ये सारे डार्क स्टेट की ही भूमिका है, न्यू थ्योरी है। थोड़ा समझने में आपको नया लगेगा, ओट लगेगा। पूंजीपति वर्ग है जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो क्रोनी कैपिटल है, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट घरेलू कुछ बड़े पूंजीपति के लिए सरकार कार्य करेगी तथा उन्हें और उनके फर्मों के नाम पर अनुसंधान विकास की इतर अनुसंधान विकास को छोड़ देगा। उनके फर्मों के नाम पर बड़े बड़े, जैसे कि आपने देखा दशा एविएशन से जो आपका जो राफेल है उसको अंबानी से टाई अप कराया गया और बहुत से जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर सेक्टर में है अडानी को, और जैसे पोर्ट सेक्टर में है, यातायात सेक्टर में है, माल जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है, रेलवेज है, इन सब चीज़ों में जो आरोप लगते हैं, एयरपोर्ट से जो अडानी को दिया गया करके जो आरोप लगते हैं, तो यही सब है उनके फर्मों के नाम पर होगा। जैसे आपके HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये गवर्नमेंट के थे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो मणिरत्नम कंपनी है, जो बहुरत्न कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उन सबको कम करेगी और जो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी है MNC से उसको गवर्नमेंट देगी और बेच देगी गवर्नमेंट संसाधन को। ये होता है, और वेलफेयर के लिए काम ना करके प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगी, लाभ के लिए होगी। और इसीलिए अनुसंधान विकास की तरह केवल अधिग्रहण जो एक्वायर का होगा, एक्वायर शेयर मार्केट जैसे आपने बहुत मैनिपुलेशन होगा, जैसे आपके सेबी की चीफ पे भी जो आरोप लगे, आपके हिडनबर्गर का जो रिपोर्ट आया, जिस तरीके से सेबी का मैनिपुलेशन हुआ, अडानी के बारे में जो आया और गवर्नमेंट किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है, USA से जो आरोप लगे, तो इन चीज़ों को आप जान रहे हो, कहीं ना कहीं तथ्य सत्य है, तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। NPA जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, राष्ट्रीय बैंकों का डिफॉल्ट होगा, सरकार प्रायोजित होगा। जैसे कि आपने इससे पहले किंगफिशर के जो मालिक और जो बियर और जो एयर के मालिक, आप जैसे विजय माल्या के बारे में जानते हैं कि 9,000 करोड़ रुपये लेके वो हमारे देश से बाहर चला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्योंकि सरकार से प्रायोजित प्रोपेगेंडा में प्रायोजित होते हैं, उनको कमीशन, ब्राइब, घूसखोरी, भाई भतीजा और निफ्रीजों में रहता है और उनको उनके हिस्से मिलते हैं और उनसे उसको भगा दिया जाता है। तो इसमें राष्ट्र के आपके टैक्स पैसे और राष्ट्र के जो वेल्थ है, संपत्ति है, इसका शोषण होता है और वो लेके बाहर चला जाता है। ये डार्क स्टेट में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप श्रीलंका में भी देखेंगे तो वहाँ जैसे आप जाते हैं श्रीलंका में, तो वहाँ के जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है और बहुत सारे जगहों में चीन के द्वारा बहुत सारा हेवी इन्वेस्टमेंट करा गया। श्रीलंका में जैसे डार्क स्टेट में हम डेमोक्रेटिक में देखते हैं एग्जाम्पल में, तो चीन के द्वारा कहीं ब्राइब, भ्रष्टाचार से प्रभावित होकर वहाँ के जो बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता हैं, उनको करप्शन से वो प्रभावित होकर बहुत सारे संसाधन, अपने पोर्ट, अपने बेस, तो ये सारी चीज़ें वो चीन को दे डालें। ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में देखेंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से चीन के द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया और वो वहाँ भी इसी तरीके के आरोप लग रहे हैं, उन लोकल कम्युनिटी को शोषण हो रहा है, इसके आरोप लग रहे हैं। तो ये सारे डार्क स्टेट में ही आता है और इंडिया का आप तो जानते ही हैं। फिर
जो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति के इंक्वायर करवाती है सरकार, खुलेआम करवाती है और उल्लंघन करती है सरकार से प्रायोजित होती है ये सारे। तो हमने इस क्राइटेरिया में देखा कि डेमोक्रेटिक डार्क स्टेट लोकतांत्रिक अंधकार में राज्य क्यों है, इंडिया और श्रीलंका और इसराइल का भी सेम की सिचुएशन अभी जो वारजनक सिचुएशन बनी है। और ये जो डार्क स्टेट पे अपने लोगों को एक कम्युनिटी के नाम पे वह बहुत बड़े क्राइसिस को संगठन को जन्म देती है। और अपने एरिया में जैसे वहाँ के लिए जैसे गजा है तो वहाँ भले उस मिडिल ईस्ट में मेजोरिटी में है मुस्लिम और वहाँ पे ज्यूइश कम है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे इसराइल में और 2 स्टेट सॉल्यूशन आता है कि फिलिस्तीन और जो इसराइल, और गजा में जो इसराइल में जो मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए क्या है अल्पसंख्यक हैं, किनके लिए यहूदी के लिए, तो वहाँ भी सेम सिचुएशन है। तो इसलिए ये डार्क स्टेट जो अंधकार में राज्य का कॉन्सेप्ट में डेमोक्रेटिक डार्क स्टेट में हमने इसको देखा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए, जानने के लिए। पूरी तरीके से नए अवधारणा है, नए कॉन्सेप्ट है। आज के समय में, आज की परिस्थिति में नए रिसर्च, अनुसंधान और इनोवेशन की आवश्यकता है, नए थ्योरी की आवश्यकता है ताकि नए सुधार हो सके, नई व्यवस्था आ सके। और इन सबसे बचने के लिए एक नए जो परमतंत्रीय व्यवस्था, एब्सोल्यूटोक्रेसी, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम की आवश्यकता है, जिससे आपके हक और इस जो अंधकार में राज्य में जो आप पीड़ित है, विक्टिमाइज हो रहे हैं, इन सब से आप दूर जा सकते हो। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था सिस्टम है। और एक जो न्याय हो गया कलेक्टिव जस्टिस, संवेद न्याय का सिद्धांत, जिस पे हम बात करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद इस डार्क में स्टेट का सॉल्यूशन क्या है, पूछेंगे हल क्या है, तो एब्सोल्यूटोक्रेसी है, परमतंत्री व्यवस्था। पूर्णतः जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, अब यह क्योंकि डेमोक्रेटिक अंधकार में राज्य हो गया, डेमोक्रेटिक डार्क स्टेट हो गया है। तो इससे बचने के लिए आपको एक एब्सोल्यूट गॉड है, परम गॉड है, जिसमें सर्वधर्म संभाव सब एक जगह में सारी व्यवस्था के अनुरूप होनी है वह। तो इसका सॉल्यूशन एब्सोल्यूटोक्रेसी है। एब्सोल्यूटोक्रेसी पर हमेशा हम बात करते हैं परमतंत्री प्रणाली क्या है। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का इस वीडियो में बनने के लिए। और अब आप जिस डार्क स्टेट में हो, जिस अंधकारमय राज्य में हो, तो वहाँ अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, एक नई सिस्टम के लिए मांग करें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।